भूला भटका हुआ महसूस कर रहे हो, क्या हो कि पत्ते आपको जवाब दें, क्या हो कि यूनिवर्स खुद आपको गाइडेंस दे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडर की। नमस्कार, मैं हूं तान्या, आपके साथ लेकर हाजिर हूं एक खास और स्पेशल सेगमेंट दिवाली के इस पावन त्योहार के ऊपर, जिसमें आज हम बात करेंगे मशहूर ट्राई सिटी के फेमस टैरो कार्ड रीडर आरती जी की। आज आरती जी हमें बताएंगी कि ये दिवाली का त्योहार कैसा होने वाला है, क्या कुछ खास है, और हर राशि के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन गाइडेंस आपको दी जाएगी। आज हम बात करेंगे 8 साल की तजर्बेकार टैरो कार्ड रीडर आरती जी के साथ, जिनकी तरफ से आपको पिन पॉइंटेड डिटेल्स शेयर की जाएंगी। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच तान्या। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आपने अपने स्टूडियो में मुझे इनवाइट किया, और न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से शुभ दीपावली। और आपको आज मैं कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि दिवाली माता लक्ष्मी आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेज लेके आई है। जी मैम, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पूरा सेशन। ठीक है। सो आप पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दें कि ये टैरो कार्ड किस तरीके से गाइडेंस देती है। एक्चुअली टैरो कार्ड आज की नहीं, बहुत प्राचीन टाइम से आ रही है। ये बेसिकली इसकी ओरिजिन है इजिप्ट से आई है ये। और इसमें जो कार्ड्स हमें एक हिडन मैसेजेस होते हैं, हर एक कार्ड का अपना एक हिडन मैसेजेस है। उस मैसेज को हमने क्रैक करना होता है कि इंसान की एनर्जीज कैसी है, हमारे सामने वाले जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, वो जिसके लिए पूछ रहे हैं उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं। तो ये डायरेक्टली आपको एक बड़ी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल जाती है। सो मैम, अगर हम दिवाली के ऊपर खास तौर पर अगर हम बात करें तो मेष राशि से शुरू करते हैं कि मेष राशि के लिए आपके पास क्या है। जी ज़रूर, मैं मेष से शुरू करते हैं कि ये आने वाली दिवाली और ये कुछ मंथ्स जो रह गए हमारे इस साल के जाते जाते, कि भाई इनके लिए दिवाली क्या लेके आ रही है। जी हाँ, ये मैं स्प्रेड कर रही हूँ एरीज मेष राशि के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मेष राशि वालों ध्यान से सुनना। देखिए, जो मेष एरीज रहेंगे जो, उनके लिए यह है कि जिस काम में वो पड़े हुए, टीम वर्क की उन्हें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी फील्ड में हैं, कॉरपोरेट फील्ड में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको अपने साथ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए। और अभी तक आपका ना नज़रिया क्या है कि हम कल पे छोड़ रहे हैं, हर चीज़ को हम कल पे छोड़ रहे हैं। तो भाई दिस इज़ द राइट टाइम, उठ जाओ, एग्जीक्यूट करो। और अगर आप इतना से एफर्ट्स भी कर रहे हैं ना, आप इतना एफर्ट लगा रहे हो, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। अगर आपका कोई काम पेंडिंग है, कोई काम में आपने कल के ऊपर छोड़ रहे हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम। लक्ष्मी कह रही है, माता लक्ष्मी, कि आपके लिए विक्ट्री कार्ड आया है, सेलिब्रेशन कार्ड आया है कि आपको हर काम में सक्सेस मिलेगी विद द हेल्प ऑफ योर कोलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। तो टीम मेंबर्स की आपको जरूरत पड़ सकती है। अपनी टीम से बिगाड़िए नहीं, है ना, थोड़ा उनका साथ लीजिए और थोड़ा आगे बढ़िए। हाँ जी। सो मैम, इसी के साथ हमारी अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि देखते हैं वृषभ के लिए क्या लेके आई है। पैसा 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 माता रानी की, जिसे कहते हैं ना, अपार कृपा वृषभ राशि वालों को होने वाली है। नहीं हो सकता है कि इन राशि वालों का दिवाली बम्पर निकल जाए। दिवाली बम्पर, अगर लॉटरी में किसी ने इन्वेस्ट करना है तो प्लीज गो फॉर इट। ठीक है, उनके लिए अच्छा रहेगा। और गुड न्यूज़ आ रही है भाई वृषभ राशि वालों, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। और अगर किसी ने फॉरेन के लिए अप्लाई किया हुआ है, अपनी फाइल लगाई हुई है, फॉरेन से रिलेटेड कोई अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो उसमें उनको बहुत ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। और जिस चीज़ की कहते हैं ना, हम किसी चीज़ को हमने लाइक वेट कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, हमने कुछ अटेम्प्ट किया हुआ है, ये बस खुशखबरी इनको मिलने वाली इस महीने, या ये जो इस जाते जाते साल इनको बहुत कुछ देके जाएगा। लेकिन ये है, ये जो ये राशि है, ये इतने करेजेस होते हैं कि जैसे कहते हैं अपने हिसाब से लोगों के साथ डील करते हैं लोग। तो जैसे भी सिचुएशन होगी ये उसमें से अपना रास्ता निकाल लेंगे। तो ये इनके लिए, जिसे कहते हैं ना, 10 उंगलियां ही घी में हैं। थोड़े से एफर्ट डालो और निकाल लो घी पूरा। पैसे से कमी नहीं है, गुड न्यूज़ से कमी नहीं है, करेज से कमी नहीं है। तो मतलब फुल, जिसे कहते हैं जैकपॉट, वो वाले कार्ड आए हैं इनके लिए। तो गुड लक वृष राशि वालों। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारी राशि रहेगी मिथुन राशि। देखते हैं आप मिथुन राशि वालों का क्या बनने वाला है। देखो, इनकी जो फैमिली लाइफ है वो तो बहुत अच्छी चलेगी, फैमिली मेम्बर्स इनको फुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये है, जैसा इनका अभी तक का
अगर किन्हीं लोगों का बुरा टाइम चल रहा है, रिलेशनशिप में अगर भाई समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको अब ये टाइम मिल रहा है कि जितनी भी आप पुरानी मेमोरीज से निकल नहीं पा रहे हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन फॉर ब्राइट फ्यूचर। आपके लिए सीधा डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड में होता है कि सब कुछ ख़त्म करके आपको एक न्यू स्टार्ट करना है, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन लानी है अपने अंदर, ठीक है। और कई बार ऐसा हो रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि हमें ना बैठे बिठाए चीज़ आ जाए, तो ये सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हो। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो इस चीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि आपके लिए सीधी वो गाइडेंस आई है कि ठीक है आप लकी रहे हो हर फील्ड में कि कई बार आपके बैठे बैठे काम बन जाते हैं, लेकिन आपको थोड़े से इसमें भी मैं मिथुन राशि वालों को भी बोलूँगी कि अपने एफर्ट्स लगाएं और जो पास्ट में आपसे गलतियाँ हुई है उनको दोबारा से रिपीट ना करें और एक न्यू स्टार्ट करके न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाके एक न्यू जर्नी आप स्टार्ट करें और दैट विल बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। सो मैम ये हो गई हमारी तीसरी राशि। हाँ जी। सो आगे बढ़ते हैं और अगली राशि हमारी कर्क राशि। कर्क राशि, ये है कर्क राशि के लिए स्प्रेड। कर्क राशि वालों दौड़ रहे हो, थोड़ा थम जाओ। जल्दी में कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों की आदत होती है कि हर काम हमने इंस्टेंट ही करना है, उसका रिजल्ट भी हमें इंस्टेंट चाहिए। लेकिन नहीं, अब आपको थोड़ा पता है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को अपने हिसाब से टैकल कर लेते हो, आपको हर चीज़ में सक्सेस चाहिए होती है, बट सक्सेस लेने के लिए भी थोड़ा सा हमें उसमें इनपुट्स डालने होते हैं जी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के जिस काम में भी, बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पूरा होमवर्क करके निकलना बिजनेस के लिए। और अगर आप न्यू प्रॉपर्टी या न्यू कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसका भी पूरे से अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन करके। ये नहीं कि आपको किसी ने बोला और आपने ले लिया, ऐसे नहीं। और रिलेशनशिप के लिए भी आया है इसमें एक कार्ड। इसमें यह आया है कि अपनी जो आपकी रिलेशनशिप चली आ रही है अभी तक, या आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, वो एक तरीके से टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उसको अगर आपको सेटलमेंट करनी है तो आप उस चीज़ों को ठीक करो, उस पर वर्कआउट करो, ठीक है। और काम बनने वाले हैं, लेकिन जल्दी में नहीं करना है। जो भी करना है बड़े सोच समझ के आपने एफर्ट्स लगा के करने हैं और उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिल रही है। पैसे के हिसाब से कर्क राशि वालों का ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जी की अपार कृपा रहने वाली है इन पे। और अपनी मदर की, जो लोग अपने सुन रहे हैं मैरिड है तो अपनी बीवी और मदर की इज्जत करे और रिस्पेक्ट करे, और जो लोग अनमैरिड है अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट दे, और अपनी मदर की कहीं भी काम करने स्टार्ट करने जा रहे हो तो मदर की ब्लेसिंग्स लेके चले तो बहुत सक्सेस मिलेगी। तो ये था स्प्रेड हमारी कर्क राशि के लिए। चलिए आगे रुक करते हैं सिंह राशि का। लियो सिंह राशि के लिए स्प्रेड है ये। सिंह राशि वालों के लिए ये है कि अगर ये लोग किसी काम में इन्वेस्ट कर चुके हैं, पैसे से रिलेटेड आया है इनका जी, कि लाइक जिसे कहे कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना पड़ सकता है, किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है, और वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और उसमें भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि थोड़े से 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, आप थोड़ा सा दान पुण्य भी करिए। दान पुण्य से कहते हैं ना कि बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। थोड़ी सी अगर आप चैरिटी कर सकते हो, गरीबों को दान कर सकते हो, उनको मेडिसिन्स दे सकते हो, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते, जो आपके मुश्किल काम है ना, जो अभी तक बने नहीं है, वो काम आपके बनने के पूरे चांसेस है। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भर के आने वाली है। अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया है जॉब के लिए या कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंट आप फील करें। आपका बहुत इस टाइम आप बिल्कुल उसमें, जैसे कहे ना, सक्सेस मिलते ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ये देखिए पॉजिटिव कार्ड है, 6 ऑफ वंस है। इसमें बंदा अपनी सेलिब्रेट करता है विक्ट्री को। तो कुल मिला के इनका सक्सेस रहेगा ये वाला ईयर जी। तो ये थी गाइडेंस सिंह राशि के लिए, यानी कि लियो राशि के लिए। अब हम मैम बात करते हैं हमारी अगली राशि कन्या राशि, वर्गो राशि। कन्या राशि वाले लोगों का जिनका अफेयर चल रहा है, आपके लिए बैड न्यूज़ है। दिल टूटने वाला है।
तो जैसे मैं कहूँगी, अगर दिल टूटा हुआ है तो मूव ऑन करो। अगर किसी का रिलेशनशिप में नहीं बन रही है, चीज़ें ख़राब हैं, तो उसको कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दिल टूटना ही टूटना है, तो आप आगे मूव ऑन करो। क्या पता आप इसकी वजह से हर काम में डिले कर रहे हो, ठीक है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत सारी, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर फ़ॉरेन जाने की फ़ाइल लगाई हुई है, एयर ट्रैवल आ रहा है आपका सीधा सीधा, और लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। और अपने काम निकालने के लिए, जैसे कोई आपने बिज़नेस करना है, या आपने कोई जॉब लगनी है, या आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, तो आपको अपनी सक्सेस के लिए साम दाम दंड भेद सबका यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब आप ब्रेनी हैं, ये लोग ब्रेनी होते हैं और इन्हें पता है हमने कब एक्शन कब लेना है, ठीक है। तो जो अब्रॉड जाने के लिए इंटरेस्टेड है उनके काम बन रहे हैं, एयर ट्रैवल आ रहा है सीधा। और जो नौकरी में जो सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनका कहते हैं ना ट्रांसफ़र के भी चांसेस है, ठीक है। तो मतलब एक अपनी जगह से आप लोग की मूवमेंट होनी ही होनी है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम में। तो इनके लिए भी ये बहुत अच्छा महीना, और जो बचे हुए महीने हैं बहुत कुछ लेके आ रहा है, अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। बट ये है कि अपना दिल संभाल के रखो। तो ये गाइडेंस हमारी कन्या राशि की हो गई। आप बात करते हैं हमारी अगली राशि तुला राशि। तुला, लिब्रा। तुला राशि वाले टेंशन में चल रहे हैं, बहुत चीज़ों की टेंशन है इन्हें। और एक बात सुनिए आप तुला राशि वालों, लिब्रन्स, जो भी अगर आपकी कोई सिचुएशनशिप या कोई प्रॉब्लम चल रही है, या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है, आप दूसरों की ना सोच के अपने दिमाग को हल्का रखिए। यहाँ से आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम ओवर प्रेशर है काम के चीज़ों से, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक टाइम पे आपके पास 10 चीज़ें हैं और 10 चीज़ों का आप ओवर लोड करके चल रहे हो। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन में लगाएं, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे। मी टाइम होता है, उस मी टाइम में अपने आप को योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। और जब भी एक जस्टिस कार्ड आया है, इसमें जस्टिस कार्ड में ये होता है कि अब तक जो गलतियाँ हुई है, गलतियाँ हो गई है, या आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और आपको ये सही टाइम है आपको अपनी आवाज़ उठाने का। अगर आप अपने लिए कोई डिसीज़न ले रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अब सोचना वो चीज़ें ख़राब है ना, तभी आप ओवर थिंक कर रहे हो। एक बार आप मतलब फोकस होके, काम होके अपना डिसीज़न लेते हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। ये जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड में होते हैं भाई, जब तो जो जैसा अब तक चला आ रहा था ना, अब मैं वैसे नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, अब मैं अपने लिए अपनी आवाज़ उठाऊंगी। तो ये वेरी पावरफुल कार्ड। और हो सके तो अपने बुज़ुर्ग, मदर है, मदर इन लॉ है, सिस्टर है, उनकी ब्लेसिंग्स लेके चलिए आप। उनकी ब्लेसिंग्स बहुत वर्क करेगी आपके लिए। स्पेशली कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स में ये होता है कि अगर हम किसी बुज़ुर्ग लेडी या अपने घर की जो फेमिनिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, उनका ब्लेसिंग्स लेके चलते तो हमें हर काम में सक्सेस मिलती है। तो इनके लिए मिक्स रहेगा, मिक्स इमोशंस थोड़े से इनके बर्स्ट आउट हो रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल करो। तभी मैं कह रही हूँ मेडिटेशन करिए आप जी। तो अगली गाइडेंस होगी हमारी अगली राशि के लिए, यानी कि हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक, स्कॉर्पियन। हाँ जी, इनके लिए कार्ड आया है। एक तो आप लोगों को पहले तो चैरिटी करनी है और घर से स्टार्ट करना है। किसी बड़े बुजुर्ग को कोई गिफ्ट दो, ठीक है। और चीज़ें मतलब आपका भी मिक्स आ रहा है। ये वाला जो बचे कुछ जो मंथ्स है ना, उसमें मिक्स आ रही है। और एक कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। जितनी मतलब आपने पेन सहने थे वो उसका अब खात्मा है, पूरा खात्मा है। तो आप एक न्यू रीस्टार्ट करिए। आपका सही टाइम आ गया है। जो आपके इमोशंस थे, आपके रिलेशनशिप थे, आपके फेलियर्स थे, जो भी है अब उनका एंड हो रहा है। तो आपको एक स्टार्ट करना है, स्टार्ट लीजिए। और अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है आपकी। ये देखिए, अपॉर्चुनिटी भर के आ रही है इस महीने, इस साल, जो भी आपके ये मंथ्स रह गए हैं। और पूरी आपकी, जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो लोग डील करते हैं, उनके लिए तो बहुत, जिसे कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है अपना फ़ॉरेन के लिए, उनकी फाइल्स लगेगी। अगर कोई एम्प्लॉयड है और जिनकी ट्रांसफ़र रुकी हुई है, उनकी ट्रांसफ़र होगी। और बहुत कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वेट करेगी, ठीक है। मिक्स है इनका ना, बट ये है चैरिटी करनी पड़ेगी इन्हें। लोन भी लेना पड़ सकता है आपको। तो ये था हमारा स्प्रेड वृश्चिक राशि के लिए।
और आगे हम बात करते हैं अब धनु राशि की, यानी कि सजिटेरियस। धनु राशि वालों, अपनी हेल्थ के लिए थोड़े से अवेयर हो जाओ, क्योंकि हेल्थ कार्ड आया है आप लोगों का। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए। ये आपके लिए सीधी सीधी वार्निंग अलार्म आया है कि भाई अगर आपका सर दर्द है, ये मत सोचो कि मैंने डिस्प्रिन ले ली है, ठीक हो जाना है। नहीं, उसका जिसे कहते हैं मेडिकली ट्रीटमेंट करवाइए। और अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के इनके पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और ओवर थिंक किए जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ओवर थिंक किए जा रहे हैं। चीज़ें इनके पास है तो इनके पास चीज़ है भी, तो भी उसकी टेंशन है कि भाई ये चीज़ हमारे पास कब तक रहेगी। भाई जब तक है उसको तो एंजॉय कर लो ना, वो वाला फेज तो एंजॉय करो। लेकिन आपको क्या कहते हैं ना, जैसे कि हाँ बैठे बिठाए टेंशन लेनी है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये वाली चीज़ है। और पेंटिकल्स कार्ड आया, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक तरीके से कहते हैं ना एंजल ब्लेसिंग है। फाइनेंशियली आपका ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। प्रॉपर्टी अगर लेने की सोच रहे हो, दिस इज़ द राइट टाइम। और घर की अपना घर बनने का, जिसे कहते हैं ना, अपना घर ले रहे हो या सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आपके सोर्सेज बन रहे हैं। उन सोर्सेज को आपने लेना है कि आपने कैसे, कब, कहाँ, कितना टाइम में इन्वेस्ट करना है। तो ये इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो ये चक्र चल रहा है, ये जो मंथ्स बचे हैं, उसमें आप अपने इसको इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा समय है आपका फाइनेंशियल उसके हिसाब से। सो बात करेंगे बची हुई 3 राशियां, यानी कि मकर, कुंभ और मीन। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की। मकर, ये स्प्रेड है मकर राशि के लिए। देखते हैं क्या इनके लिए मैसेज आया है एंजल्स का, माता लक्ष्मी का। मकर राशि वाले पूरी तरह से सोच विचार में डूबे हुए हैं, टेंशन्स लेके बैठे हुए हैं। हर तरीके से कहते हैं ना, बेचारा, विक्टिम, अपने आप को विक्टिम बना लिया है इन्होंने। इनका काम बन नहीं रहे बेचारों के। कहीं काम पे जाते हैं, वहाँ पर इन्हें फेलियर मिल रहा है। रिश्तेदार, दोस्त, फैमिली सब सुना रहे हैं इन्हें इस टाइम, क्योंकि इनसे उम्मीदें बहुत होती है फैमिली वालों को, फ्रेंड्स को। लेकिन ये है कि मून वीक होने के कारण ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और काम बेचारे करते हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसे कि उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जी, रिजल्ट मिलने में बेशक आपको डिले है, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में होगा। आपने अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ना है, एग्जीक्यूट करना नहीं छोड़ना है, आपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको सक्सेस मिल रही है। पेंटिकल्स फाइनेंशियल, उसमें भी हेल्प मिल रही है। अपॉर्चुनिटी अगर वेट कर रहे हो, डिले हो रहा है, उसमें भी सक्सेस मिल रही है। लेकिन ये सोच के चलो कि इसमें आपको टाइम लग सकता है, इंस्टेंट नहीं मिलने वाला आपको। भाई कहते हैं ना कि किसी को भरी थाली मिल जाती है, किसी को बेचारे को मेहनत कर करके तब सक्सेस मिलती है। तो आपके साथ अभी ये वाला सिचुएशन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपने मेंटल लेवल को थोड़ा सा स्टेबल रखो। सोच बहुत रहे हो, ये सोच के कारण आपका थोड़ा सा कामों में विघन डल रहा है, डिले हो रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि अपना माइंड फोकस करके आगे बढ़ो। चीज़ें मिलेगी, देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर, सक्सेस मिलेगी। ठीक है। तो ये थी गाइडेंस मकर राशि के लिए, कैप्रिकन राशि के लिए। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि, यानी कि एक्वेरियस। देखते हैं इनका कुंभ कितना भरता है, माता लक्ष्मी कितना कुंभ भरेगी इनका। बहुत बढ़िया। इनको मतलब ये कहना, वो माता लक्ष्मी की जैसे कहते हैं कुंभ, मैंने पहले ही बोल दिया, देखो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया कि माता लक्ष्मी कुंभ को भरेगी। ठीक है, तो इनके भरेगी भाई। चेन की रिलेशनशिप में जितने भी रुकावट आ रही थी अभी तक, वो सब चीज़ ठीक होगी, स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी आएगी। तो इसको ये करेंगे, इस चीज़ का ये अपने आप को बेनिफिट देंगे ही देंगे। इन्हें पता है, हमें इनका गोल ना, ये फोकस्ड होते लोग, इन्हें पता है कि मुझे किस टाइम पे कब कहाँ एक्शन लेना है, और ये एक्शन लेंगे। और जिस फील्ड में भी ये लोग हैं, हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी है, ठीक है, उसमें इनको कहते हैं ना एक स्पोर्ट, जी, पूरा स्पोर्ट मिलेगा इन्हें। चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोलीग्स है, चाहे इनके बॉस है, चाहे कुछ भी बिजनेस है, पार्टनर्स है, सबके साथ ये मिलके चलेंगे। और मिलके चलने में इनको फायदा होता है, तब इनके पास अपॉर्चुनिटी आती है। बस इनके लिए बस एक थोड़ी सी ये गाइडेंस दूंगी, फोकस रहिए। थोड़ा सा आपका जो कहते हैं ना, सोच तो रहे हो, बहुत सोच रहे हो, लेकिन गोल है जो, वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, उसको थोड़ा सा आप स्टेबल रख लेते हैं, बीच में रख लेते हैं, तो क्या होगा, वो चीज़ आपको ईजिली मिल जाएगी। तो अपनी स्टेबिलिटी लाओ, ओवर थिंकिंग करना छोड़ो और अपने गोल पे फोकस होके एक्शन लो।
ये एक्शन का इनका कार्ड है कि एक्शन लेते हैं, इनको क्या मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है जी। सो ये थी गाइडेंस कुंभ राशि के लिए। अब हमारी गाइडेंस, आखिरी गाइडेंस मैं कहूंगी मीन राशि यानी कि पाइसेस राशि के लिए। पाइसेस के लिए है, मीन राशि के लिए स्प्रेड है ये। मीन राशि के लिए मीन ही आई है मीन्स मछली आई है। मछली का मतलब होता है, जब अगर हमारे टैरो में आता है मछली, मतलब एक गुड न्यूज़ ला रही है आपके लिए। ये आपकी गुड न्यूज़ होती है अगर जिनकी शादी नहीं हो रही अभी तक, उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं। जिनकी रिलेशनशिप में अभी तक बहुत मुश्किलें, ऑब्स्टिकल्स आ रही थी, उनकी वो स्मूथ चल रही है। माँ बाप नहीं मान रहे थे, वो मान रहे हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ के लिए, चाहे बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं हो रही थी तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। क्या पता इनकी सच में वाकई में ये हैप्पी दिवाली होने वाली है। हैप्पी दिवाली होने वाली है। बस ये बेचारे ना सोचते बहुत है ओवर थिंकिंग करते हैं, और जजमेंट अपनी बिल्कुल कहते हैं ना कि उसको एकदम क्लियर रखिए। क्योंकि ये जजमेंट लेने में ना थोड़ा सा डिले भी करते हैं और थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि हमने करना तो करना क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है, होगा भी या नहीं होगा। इनको मैं ये कहूँगी कि अपना जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं या जजमेंट कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल क्लियर और फोकस होके लीजिए। आपके लिए तो मतलब जिसे कहे ना का भरपूर आशीर्वाद माता रानी का या डिवाइन एंजल्स का पूरा आशीर्वाद है। हर चीज़ में विक्ट्री आ रही है इनकी, चारों दिशाओं से। लाइक जिसे कि पैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ है, एवरीथिंग एक कंप्लीट कार्ड होता है ये। ठीक है, इससे आपको ये गाइडेंस मिल गई है कि भाई चलो उठो, सक्सेस को एंजॉय करो, थोड़ी सी मेहनत करो बट सक्सेस मिलेगी और उसको एंजॉय करो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी 12 राशियाँ। जी, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी हमारे साथ आरती जी, टैरो कार्ड रीडर आरती जी, 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, और आज बखूबी गाइडेंस दी है। और उम्मीद है कि आप इन गाइडेंस को फॉलो करेंगे अपनी ज़िंदगी में। जो जो रेमेडीज़ मैम ने बताई हैं उनको फॉलो करेंगे। इसी के साथ हैप्पी दिवाली आप सभी को। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।